टिहरी की पगडंडियों में सुबह भ्रमण पर निकले सीएम धामी। पावर वीडर से की खेतों की जुताई। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का ग्रामीणों से लिया फीडबैक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी के कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के लिए बैठक। समय समय पर रात्रि चौपाल लगाकर जन समस्याओं के निदान के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ सुनी पीएम के मन की बात। स्थानीय उत्पादों के उपयोग के पीएम की अपील की सीएम ने की तारीफ। और भू धसाव आपदा प्रभावित जोशीमठ नगर में फिर से फूटा भूमिगत जल स्रोत। भू धसाव का बड़ा खतरा, लोगों में दहशत का माहौल। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। हेडलाइंस के बाद अब रुख करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंबा के टिहरी में अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने राइफलमैन बीसी गब्बर सिंह और अमर शहीद श्रीदेव सुमन के स्मारक पर माल्यार्पण किया। भाजपा और भाजयुमों ने इस अवसर पर नकल विरोधी कानून पारित करने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी। मुख्यमंत्री के अभिनंदन में आभार रैली भी निकाली गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी का दौरा किया। इस दौरान धामी तिवाड़ गांव में आयोजित पर्यटन ग्राम चौपाल कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में धामी ने सुंदरलाल बहुगुणा स्मारक बनाने की भी घोषणा की। साथ ही तिवाड़ गांव एंकलिंग का भी शुभारंभ किया। इस दौरान धामी ने सांस्कृतिक संध्या का अवलोकन किया। कार्यक्रम में मौजूद ग्रामवासियों ने ग्राम चौपाल की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री धामी का धन्यवाद किया। पिछले 3 साल से कोरोना वायरस के खौफ में जी रहे प्रदेशवासियों को बड़ी राहत मिली है। प्रदेश में 100% कोरोना वायरस खत्म हो गया है। पिछले कुछ दिनों से राज्य में कोरोना वायरस का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। ऐसे में राज्य में कोरोना वायरस पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जिसके लिए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्यवासियों को वैक्सीन की पहली डोज 100% लगी थी और दूसरी डोज भी 100% लोगों को लगाई गई, जबकि प्रिकॉशन डोज 30% से ज्यादा लोगों को लगाई जा चुकी है, जिसके चलते ये परिणाम आया है। सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और देश के स्वास्थ्य मंत्री जी को और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि हमारा राज्य अब 100% जो है कोविड मुक्त हो गया है और एक भी केस हमारे राज्य में अब नहीं है। इसकी मुख्य वजह यह है कि हमारे प्रदेश में वैक्सीन की पहली डोज 100% लोगों पे लग गई है, दूसरी डोज भी 100% लोगों पे लगी है और जो प्रिकॉशन डोज है वो भी 30% से ज़्यादा लोगों पे हमारे राज्य में लगी है। और मैं ये कह सकता हूँ कि कोविड मैनेजमेंट में जितना काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है, हमारी सरकार ने किया है, अन्य देशों को और राज्यों को भी इसकी जो है वो सीख लेनी चाहिए। चंपावत को मॉडल जिला बनाने की दिशा में प्रयास तेज हो गए। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिले में विकास कार्य करने के विशेष निर्देश दिए थे, जिसके पालन में डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि लोहाघाट के बाणासुर किले में पैराग्लाइडिंग शुरू की जा रही है। इससे मां झूमाधुरी के शिखर तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा। युवाओं को पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी, इससे उन्हें रोजगार भी मिलेगा। तो वहीं कोली ढेक की झील में बोटिंग भी जल्द ही शुरू की जाएगी। क्योंकि एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग और राफ्टिंग हो, तो इसमें पैराग्लाइडिंग के लिए ट्रायल्स किए जा रहे हैं और जो हमारे टॉप 5-10 जो भी युवा इंटरेस्टेड होंगे उनको हम हिमाचल प्रदेश से भेजेंगे ट्रेनिंग के लिए। और हम चाहेंगे कि आने वाले 1-1.5 साल में यहाँ पे यहीं के लोकल युवा पैराग्लाइडर्स हों जो टूरिस्ट को एक अपॉर्चुनिटी दे पैराग्लाइडिंग के लिए। हमारे पास पर्यटन में स्वरोजगार की स्कीम्स हैं, जैसे कि अभी श्यामलाताल में झील में बोटिंग शुरू हुई है, तो उनको भी ट्रेनिंग करा के फिर वहाँ पे उनको लोन दिलवाया गया है, जो कि सब्सिडाइज्ड लोन है और स्टेट गवर्नमेंट उत्तराखंड गवर्नमेंट का लोन है, तो उससे उनको फंडिंग कराया जाए।
टिहरी के चंबा में अल्ट्रासाउंड सुविधा की शुरुआत हो गई है। प्रतापनगर के चौंड में अब मरीज इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। डीएम की परमिशन के बाद स्वास्थ्य विभाग चौंड सीएचसी में कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड मशीन लगाई जाएगी। मशीन लगने से प्रतापनगर की करीब 60,000 की आबादी को इस सुविधा का लाभ मिल सकेगा। जानकारी के अनुसार अल्ट्रासाउंड के लिए मरीजों को नई टिहरी और ऋषिकेश जाना पड़ता था, लेकिन अब चौंड अस्पताल में अल्ट्रासाउंड शुरू होने से मरीजों के टाइम और पैसे दोनों की बचत होगी। सीएमओ का यह भी कहना है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा गर्भवती महिलाओं को होगा। हमारे जिलाधिकारी महोदय जो हैं एमडी रेडियोलॉजिस्ट हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है और डॉक्टर होने के साथ साथ उनके अंदर मरीज के प्रति बहुत ही ज़्यादा सहानुभूति है। वो मरीजों को सेवा खुद प्रदान करना चाहते हैं। तो जब भी उन्हें समय मिलता है और कम से कम हर रविवार को उन्होंने कह रखा है कि मैं एक अस्पताल में 50 से 100 तक अल्ट्रासाउंड करने को करूँगा। अभी हमने फिर कोशिश की कि चंबा को हम, चूँकि वो केंद्र का बिंदु है और वहाँ पॉपुलेशन भी है, मरीज़ भी हैं, तो हमने इस बार चंबा में लगवाया था। और अब एक और हमने ये सर का निर्देश थे डीएम सर के कि मुझे कोई असेवित और दूरस्थ क्षेत्र चाहिए। चौंड पे हमारी सर के अनुमति प्राप्त हो गई है, तो वहाँ पर खनिज और न्यास या कहीं से भी हम लोग, चाहे सर ने कहा अनटाइड फंड से दूँ, एक अच्छी गुणवत्ता की जिसमें कलर डॉपलर भी हो, गर्भवती माताओं के बच्चे का भी जिसमें हम हार्ट का मॉनिटर तक कर पाएँ, वो एक मशीन अच्छी गुणवत्ता की लेंगे। और हम चौंड में जल्दी ही भगवान ने चाहा तो एक सप्ताह या अगले महीने तक हम चौंड के अंदर अल्ट्रासाउंड शुरू करवा देंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन पर कांग्रेस प्रवक्ता आशीषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस ने एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को कार्य समिति समेत संगठन में हर स्तर पर 50% आरक्षण देने का वादा किया है। साथ ही पार्टी ने अपने संविधान में संशोधन करके कार्य समिति के सदस्यों की संख्या 24 से बढ़ाकर के 35 करने का निर्णय लिया है। पार्टी संगठन में एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण को सामाजिक न्याय की क्रांति का आगाज करार देते हुए उन्होंने कहा कि संगठन में आरक्षित और गैर आरक्षित पदों में से 50% आरक्षण महिलाओं और युवाओं के लिए होगा। पार्टी ने उदयपुर में नवसंकल्प संगठन के लिए आरक्षण का वादा किया था। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी में पीसीसी और एआईसीसी सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब 6 पीसीसी डेलीगेट्स पर 1 एआईसीसी सदस्य होगा। अभी तक ये संख्या 8 थी। में राष्ट्रीय अधिवेशन में कई क्रांतिकारी बदलाव और फैसले जो हैं पार्टी संगठन के हित के लिए, उन्हीं में एससी और एसटी के लिए जो है पार्टी संगठन में 50% आरक्षण का प्रस्ताव पारित हुआ है, जो बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि पिछड़े वर्ग के लोग भी पार्टी संगठन में आगे बढ़ेंगे। पहले से ही वैसे पार्टी ने इन वर्गों को साथ लेकर चलने की परंपरा रही है, लेकिन अब इस फैसले से और ज्यादा मजबूती से ये लोग पार्टी संगठन में आगे बढ़ेंगे। और निश्चित तौर पर मेरे हिसाब से यही न्यू इंडिया है कि सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी तो केवल बयानबाजी में कहती है, तो पार्टी संगठन में इतने क्रांतिकारी बदलाव निश्चित तौर पर भविष्य में देश की राजनीति को एक नई दशा और एक दिशा देने में कारगर साबित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। उत्तरकाशी में 4 धाम यात्रा करने वाले यात्रियों की अनिवार्य रजिस्ट्रेशन और सीमित संख्या को लेकर होटल एसोसिएशन नाराज है। होटल एसोसिएशन ने जनपद मुख्यालय में विशाल धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान एसोसिएशन ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की शव यात्रा निकाल करके विरोध किया। तो वहीं एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज 4 धामों के होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हजारों लोगों की रोजी रोटी पर संकट पैदा हो गया है। उत्तराखंड सरकार ने पंजीकरण की जो बाध्यता की है उसके खिलाफ, और जो यात्रियों को सीमित संख्या के आधार पर 4 धाम के दर्शन करवाने का जो निर्णय है उसके खिलाफ पूरे 4 धाम में आज प्रदर्शन हो रहा है। और हम लोग यहाँ पर सतपाल महाराज का आज अंतिम संस्कार कर रहे हैं पूरे 4 धाम में। सतपाल महाराज मुर्दा। अगर सतपाल महाराज उत्तराखंड सरकार ने शीघ्र हमारी मांगे नहीं मानी तो 22 अप्रैल को 4 धाम के होटल व्यवसायी अपने अपने होटल बंद रखेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। वे अपने यात्रियों को अपने कहीं भी वो उनको ठहराएं, उनकी व्यवस्थाएं करें, लेकिन हम लोग अपने होटल बंद रखेंगे अगर हमारी इस पंजीकरण व्यवस्था को समाप्त नहीं किया। आज पर्यटन मंत्री का पुतला दहन भी है और अर्थी का भी साथ में ले जा रहे हैं, जगाने के लिए पर्यटन प्रदेश को और तीर्थस्थल प्रदेश को। जिस तरह से पूरे देश में सब कुछ खुला हुआ है,
रात दिन वहाँ पे लोग चलते हैं। ऑल वेदर रोड बन गई है, रोड चौड़ी हो गई है, उसके बावजूद भी आप सीमित संख्या में पर्यटकों को आने दे रहे हैं। तो वो अभी से जिस तरह से एक गलत मैसेज गया है, उसका विरोध करने के लिए और समय पर चेताने के लिए आज ये कार्यक्रम किया गया है। और इससे जो देश दुनिया से जो लोग यहाँ पर आते हैं, उनके मन के अंदर उनकी जो जीवन भर की कमाई होती है, वो लोग जब यहाँ पर आते हैं, जिस तरह से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, पंजीकरण की बात हो रही है, उसका विरोध किया जा रहा है। जोशीमठ में आपदा लगातार जारी है। जोशीमठ में धंसती भूमि ने रहवासियों की चिंता बढ़ा दी है। हाल ही में नगर के मुख्य बाजार के ठीक नीचे जलधारा फूट गई, जिससे पूरे क्षेत्र में पानी का रिसाव होने लगा। पानी का रिसाव देखते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी भूमि धंसने से इसी प्रकार के पानी के स्रोत बन चुके हैं, लेकिन प्रशासन अब तक यह पता नहीं लगा पाया कि आखिर यह पानी कहां से निकल रहा है। बाजार के व्यापारियों का कहना है कि सरकार जल्द ही पानी की जांच करे ताकि मुख्य बाजार की भूमि को धंसने से बचाया जा सके। कई जगह ऐसे नए स्रोत पैदा हो रहे हैं। जांच का गंभीर विषय है और मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि इसको तुरंत से तुरंत जांच करवा दिया जाए। आखिर ये पानी का निकलने का कारण क्या है। प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या हरिद्वार स्थित प्रेम नगर आश्रम पहुंची, जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ ऑल इंडिया इन्विटेशन बास्केटबॉल टूर्नामेंट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इसी बीच उन्होंने सभी खिलाड़ियों से मुलाकात करके उनके उज्जवल भविष्य की कामना की, साथ ही खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता के जरिए यहां लोगों को बास्केटबॉल के राष्ट्रीय खिलाड़ियों को खेलते हुए देखने का मौका मिलेगा। उत्तराखंड सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से जिम्मेदार अधिकारी आम नागरिकों की समस्याएं सुनते हैं और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी देते हैं। इसी कड़ी में चमोली जनपद के दूरस्थ गांव में जिला स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी ललित मिश्र ने जनता की समस्याओं को सुनकर उनके निराकरण के निर्देश दिए। शिविर में जिला स्तरीय विभागों के स्टॉल्स भी लगाए गए थे, जिनमें विद्युत समाधान शिविर, दिव्यांग शिविर, सैनिक पुनर्वास शिविर समेत अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए भी शिविर आयोजित किए गए थे। बाढ़ में 106 शिकायतें हमको मिली हैं और उसमें से 76 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही किया गया है। बाकी शिकायतें चूँकि परियोजनाओं से संबंधित हैं या उसमें जांच की आवश्यकता है, तो उसको संबंधित विभागों को रिफर किया गया है। सड़क एक बहुत मेजर इश्यू था, जो समय कम लगना था उससे समय ज़्यादा लगा अधिकारियों को आज यहाँ आने में, और सड़क को हमने प्रायोरिटी भी लिया है और ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि ये भविष्य में नंदा राज्याद्री का रूट भी है, तो ये हमारी प्राथमिकताओं में रहेगी। हमें ये शिविर की जानकारी थी, 11 बजे से इसको शुरू होना था और अभी तक भी मुझे लगता है नहीं कि यहाँ पर शिविर साहब पहुँचे हैं और 1.5 घंटे के आसपास समय हो चुका है और काफ़ी दूर से अधिकारी तो लगभग सब विभागों के पहुंच चुके हैं। अब सिर्फ सीओडी साहब अभी नहीं पहुंचे हैं। इसका कारण भी है, लोग आए हैं और कब तक इस समस्या का समाधान होगा मुझे लगता है नहीं कि छोटे समय में क्या सुनेंगे और क्या इनकी समस्या का समाधान होगा। यहाँ पे मुझे लगता है कि हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं, न्याय पंचायत मंदोली से भी हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए, देवाल से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और कब लोगों की समस्याएं का निराकरण होगा, कब, अभी तक तो यहाँ पर सीओडी साहब नहीं पहुंचे हैं। देखते हैं क्या कुछ होता है अब आने वाले में, जब सीओडी साहब आएंगे देखते हैं। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद से ही युवाओं में खुशी की लहर है, तो वहीं नकल माफिया में खलबली मची हुई है। सितारगंज में भाजपा युवा मोर्चा ने विशाल बाइक रैली निकाली, जो कि नगर के मुख्य चौराहों से होती हुई रामलीला मैदान में जाकर समाप्त हुई। इस मौके पर युवा मोर्चा अध्यक्ष नवीन भट्ट निराला ने कहा कि नकल विरोधी कानून लाने पर समस्त प्रदेशवासी सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद करते हैं और नकल विरोधी कानून का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार इस तरह का कानून पारित किया गया है, जिससे नकल माफिया की दुकान बंद हो जाएगी। इस मौके पर विधायक और कैबिनेट मंत्री के प्रतिनिधि उमाशंकर दुबे ने भी मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार के इस कानून को लाने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया। सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून पारित किया गया, उसके लिए युवा काफी खुश है। आज सितारगंज के रामलीला मैदान से युवाओं ने एक विशाल रैली बाइकों के माध्यम से निकाली, जो रामलीला मैदान से होते हुए
सितारगंज के मुख्य चौराहों से होते हुए अब ये समापन रामलीला मैदान में किया गया है। हम सभी युवा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का और उनकी पूरी सरकार का धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की अपील के अनुसार लोग त्योहारों में स्थानीय उत्पादों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। ये वोकल फॉर लोकल की दिशा में एक अच्छा प्रयास होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि पीएम मोदी की मन की बात सबके लिए प्रेरणादायक होती है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून के प्रेस क्लब में आयोजित निशुल्क स्वास्थ्य शिविर में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जहां प्रेस क्लब के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उन्हें यह जानकर बेहद खुशी है कि पत्रकार मित्रों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही साथ कहा कि पत्रकार दिन रात खबरों को लेकर के काम करते हैं और स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते। ऐसे में स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन से उन्हें अपने शरीर की जांच कराने का अवसर प्राप्त होगा। प्रेस क्लब में पत्रकार बंधुओं के साथ साथ ना उनके परिजन, उनका परिवार आज जो है निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का जो है उसका लाभ ले रहा है और निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग बधाई का पात्र है कि स्वास्थ्य विभाग से संबंधित सभी डॉक्टर्स यहाँ पर उपस्थित हैं। और बहुत जरूरी भी था कि हमारे जो पत्रकार बंधु सदैव समाज की चिंता करते हैं, प्रदेश की चिंता करते हैं, देश की चिंता करते हैं, तो उनका भी स्वास्थ्य का चिंतन होना चाहिए, उनके परिजनों का भी चिंतन होना चाहिए। यहाँ कैंप के माध्यम से चाहे वो आयुष्मान कार्ड बनाना हो या उनका शुगर या ब्लड प्रेशर इत्यादि का चेकअप करना हो या रूटीन चेकअप करना हो, वो आज इस कैंप के माध्यम से उनके परिजनों ने और हमारे पत्रकार बंधुओं ने आज अपनी जांचें कराई है। हमारे पत्रकार बंधुओं का भी यह जो निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ है यह हमेशा होता रहना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के वे चौथे स्तंभ है और उनका स्वस्थ होना लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी। प्रदेश के रामनगर में भी G20 समिट की बैठक होनी है। इसे लेकर के कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने एयरपोर्ट की व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि 3 दिन का ये इवेंट रहेगा। इसी को लेकर के G20 के साइंटिफिक एडवाइजर की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उचित व्यवस्था की जा रही है। इवेंट है और G20 के जो चीफ साइंटिफिक एडवाइजर्स की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो डेलीगेट्स होंगे उनका मूवमेंट रहेगा। तो इसीलिए आज पहले हमने एयरपोर्ट की व्यवस्थाएं, फिर रोड्स की व्यवस्थाएं, इस लेवल का ब्यूटिफिकेशन करना है उसको देखा है कि पूरे एयरपोर्ट से लेके यहाँ तक जितने भी हमारी शॉर्टकमिंग सड़कों पे जहाँ पे नए सिरे से हमें ब्लैकटॉप करना है वो हम लोग करेंगे। शोल्डर्स जहाँ टूटे हैं वो हम लोग करेंगे। रेलिंग्स की रिपेयर्स हैं। इनफैक्ट जो डिकोली वाला है इस पे तो पहले से ही इस पे नेशनल इसका काम चल भी रहा है। इस काम में तेज़ी लाने की आवश्यकता है। कुछ जगह हमारी साफ सफाई के इश्यूज़ हैं, इन सबको भी। बीजेपी ने आगामी चुनावों को लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को मजबूत करना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने कहा कि बूथ जीता तो चुनाव जीता नारे के साथ मोदी सरकार की हैट्रिक करनी है, जिसे लेकर प्रदेश प्रभारी की अध्यक्षता में बीजेपी दफ्तर में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि 2019 की तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी भारी बहुमत के साथ 5 सीटों पर जीतेगी। इसे लेकर के रणनीति बनाई जा रही है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने यह भी कहा कि हमारी पार्टी हर समय तैयार रहती है चुनाव लड़ने के लिए और हमारे बूथ लेवल के कार्यक्रम लगातार होते रहते हैं। हमारा कार्यकर्ता हमेशा हर पल चुनाव के लिए तैयार है और इस बार 2019 से भी ज्यादा मतों से हम लोकसभा का चुनाव जीतेंगे। हमारी तैयारी आपको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24/7 जनता के बीच में रहती है। कार्यकर्ता जनता से संवाद करते रहते हैं, उसकी समस्याओं का समाधान करते रहते हैं, इसलिए उनका आशीर्वाद मिलता है। ये हमारी तैयारी है और इस तैयारी के बल पर मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस उत्तराखंड सहित अनेक राज्यों में हार की हैट्रिक कांग्रेस की होगी और भारतीय जनता पार्टी पहले से भी अधिक बहुमत से जीत कर आएगी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम भारत के उज्जवल भविष्य को लाने वाली अच्छी सरकार बनाएंगे।
उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू होने से खुशी की लहर है। युवा मोर्चा के द्वारा प्रत्येक मंडलों में रैली का आयोजन किया जा रहा है। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विक्रम भुल्लर के नेतृत्व में ज्वालापुर विधानसभा के शिवदासपुर उर्फ तेलीवाला गांव में मेन चौराहे से लेकर हर गली मोहल्ले में जाकर भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने पैदल रैली का आयोजन किया। रैली कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुलदीप कुमार सैनी मौजूद रहे, जिन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर नकल माफिया के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। आज हमारे इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार रैली के माध्यम से युवा मोर्चा ने पश्चिम मंडल में ज्वालापुर विधानसभा में ये आभार रैली निकाली गई है और ये नकल विरोधी कानून अध्यादेश के उसके समर्थन में निकाली गई। यही संदेश है कि जिस तरह से ये सख्त कानून आया है, परीक्षा के प्रतियोगिता के लिए कानून आया है, हम उसका समर्थन और आभार करते हैं। देश में लगातार बढ़ती महंगाई से किसान भी परेशान हैं, जिसके बाद किसानों ने मार्च 2023 से दूध के दाम 35 से 40 करने का निर्णय लिया है। भारतीय किसान यूनियन की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। किसानों का कहना है कि पशु आहार, चारा, खली, चोकर, घास और भूसे की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिससे किसानों के लिए पशुपालन अब दूभर होता जा रहा है। किसान संगठन का यह भी कहना है कि उनके द्वारा कई बार बैठक और धरना प्रदर्शन भी किया गया। साथ ही उप जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन अभी तक हमारी जायज मांगों पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। आंदोलन हम लोगों ने किया और हम जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भी हमने ज्ञापन दिया और श्रीमान मुख्यमंत्री के ओएसडी के माध्यम से भी हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज हमारे समस्त किसान भाइयों और दुग्ध उत्पादकों ने संयुक्त रूप से एक निर्णय लिया कि आगामी 1 मार्च से हम लोग दूध के रेट बढ़ा देंगे। जो अभी 35 रुपये लीटर हमारा दूध हमारे किसान भाई दे रहे हैं, उसको 1 तारीख से 40 रुपया कर दिया जाएगा। वास्तव में जो किसान को अपने उत्पाद का उचित मूल्य मिलना चाहिए, यह विडंबना है कि वास्तव में जो हमारे अन्नदाता हैं उनको उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता, वो चाहे फसल के रूप में हो। अब दूध का ही जैसे मामला लोहाघाट में दूध का ही है, तो वास्तव में दूध की जो कीमत होनी चाहिए वो लोहाघाट में किसानों के लिए, जो मुख्य किसान हैं जो दूध को लाकर बाजार में बेच रहे हैं, उनको यह नहीं मिल पा रहा है। आज सभी किसान भाई यहाँ पर अपने संगठन के साथ इकट्ठा हुए हैं। कैसे दूध के मूल्यों को नियंत्रित किया जाए और कैसे हमें उचित मूल्य मिल पाए, इस बारे में चिंतन मनन यहाँ पर आप सभी लोग कर रहे हैं। जोशीमठ के ऊपरी हिमालयी क्षेत्रों में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल ली है। इसके चलते मौसम सर्द हो गया है। हिमालय क्षेत्र चिनाब घाटी, सोना शिखर, खैरोवाली, लामबगड़ घाटी और बद्रीनाथ धाम के आसपास के क्षेत्रों में मौसम ठंडा बना हुआ है। हिमपात होने से निचले इलाकों में सर्द हवाओं के साथ एक बार फिर से शीतलहर लौट आई है। हालांकि हिम क्रीड़ा सरी औली अभी भी बर्फबारी के इंतजार में है। चंपावत जिला अस्पताल के आईसीयू से जुड़े स्टाफ की तैनाती की गई है, जिसके बाद अस्पताल में आ रहे गंभीर मरीजों को आईसीयू में भर्ती किया जा सकेगा। डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद जिला अस्पताल के आईसीयू में स्टाफ के साथ साथ ईएनटी और स्किन डॉक्टर की भी तैनाती की गई है। अब आईसीयू में मरीजों का इलाज शुरू कर दिया गया है। इससे गंभीर मरीजों को हल्द्वानी या बरेली रेफर नहीं करना पड़ेगा। स्टाफ की कमी के कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। हमने जैसे बाकी ईएनटी स्किन भी माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है कि यहाँ पे चंपावत में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसको कारगर बनाया जाए कि जो पेशेंट्स हैं उनको हल्द्वानी या इधर उधर ना जाना पड़े। इसके लिए हमारे पे ईएनटी डॉक्टर भी, स्किन डॉक्टर भी आ गए, हमारे फिजिशियंस हैं। इसी की तर्ज पर जो आईसीयू बंद था क्योंकि हमारे पे स्टाफ नर्स नहीं थे, तो अभी यहाँ पे सीएचओस को 4 सीएचओस को हमने तैनात किया है। तो आईसीयू संचालित कर दिया गया है और वहाँ पे 5 पेशेंट भी एडमिट हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं में और भी सुधार किया जा सके। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।